21 दिसंबर को कानपुर में हिंसक प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो सामने धीरे धीरे सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, उनकी फुटेजेस अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पत्थरबाज किस तरह से पत्थर कलेक्ट करके पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और बार बार शहर का माहौल इस वजह से खराब हो रहा था जब से ये प्रदर्शनकारी अपने प्रदर्शन को हिंसक रूप देने पर तुल गए। अब ये देखना बाकी है कि क्या ये हिंसा में कुछ उपद्रवी बाहर से शामिल हुए या ये प्रदर्शनकारी ही थे जो बाद में उग्र हो गए। बहरहाल 21 दिसंबर की ये तस्वीरें हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं इन पत्थरबाजों के चेहरे भी इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आए हैं। कानपुर हिंसा की ये तस्वीरें हैं जो अब सामने आई हैं और तस्वीरें अपनी असलियत बयान करने के लिए काफी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और ताजा सिचुएशन का क्या हालात हैं, इस पर जानकारी के लिए कानपुर के एडीजी प्रेम प्रकाश मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एडीजी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि कानपुर के इस वक्त के हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं, पहले वो बता दीजिए, बाद में बात करते हैं कि कानपुर की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। नमस्कार। कानपुर नगर में अब पूर्णतः शांति है। सभी जगह हमारी ड्यूटीज लगी हैं, रोजमर्रा के काम सभी नागरिक कर रहे हैं और जितने भी प्रभावित क्षेत्र थे जहां भीड़ भाड़ एकत्र हुई थी या स्टोन पेल्टिंग की गई थी, वहां भी हम लोगों ने काफी व्यापक फुट पेट्रोलिंग की है और लोगों को समझाया है। सभी लोग अभी रोजमर्रा के कार्य में अब लग गए हैं और पूर्णतः शांति है, स्थिति लगभग सामान्य है। सर, ये समझ में आ रहा है फुटेज को देखते हुए कि जो उपद्रवी हैं वो उग्र हो गए हैं, पत्थरबाजी वो करते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी में इनकी तस्वीर, इनकी शक्ल भी साफ दिख रही है। तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? अभी तक काफी उपद्रवियों के नाम सामने आए थे जो हमने वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स जो आए हैं उनके पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको डाला जा रहा है और काफी सारे जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट कल भी किया जिसमें महिला जो आए हैं उनके पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको डाला जा रहा है और काफी सारे जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट कल भी किया जिसमें महिलाओं को आगे किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों के नाम आ गए हैं जो इस मामले में नहीं थे, लेकिन उन सभी को हमने आश्वस्त कर दिया है कि कहीं भी कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो निर्दोष है। तो हम लोग जो वीडियो फुटेज है, फोटोग्राफ्स हैं या हमारे इंफॉर्मेशन के जो और तंत्र है उसके बाद वेरीफाई करने के पश्चात ही लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। कुछ गिरफ्तारियां चल रही हैं और जो नाम सामने आए हैं उन पर दबाव लगातार बना रहेगा। जी प्रेम प्रकाश जी, ये जो तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, ये किस इलाके की है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए हो, और किस तरह की पॉपुलेशन इस इलाके में बसती है, अगर ये बता पाए? कुछ वीडियो फुटेज जो आज हमने जारी किए, जो आपके यहाँ हमने लोकल मीडिया पर्सन्स हैं उनके साथ भी शेयर किए, तो उसमें यतीम खाना थाना, ये यतीम खाना चौकी है हमारी जो बेकनगंज थाने के अंतर्गत आती है, वहां ये उपद्रव हुआ था और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सभी इस प्रकार के हैं कि वहां एक ही वर्ग की पॉपुलेशन रहती है। काफी लोग फ्राइडे नमाज के दिन भी वहां एकत्र हुए थे और लाखों की संख्या में सड़कों पर आ गए थे। वहां पर काफी इन्होंने तोड़फोड़ भी की थी, कुछ गाड़ियों को तोड़ा था, कुछ कैमरे तोड़े गए और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन उसके बाद अभी जो दूसरे हमारे थाना उनको रोका गया और जहां भी रोका गया वहां इन लोगों ने पथराव किया। यतीम खाना में जहां सबसे ज्यादा हिंसा की, वहां जैसे इनको रोकने का प्रयास किया वहां पेट्रोल बम चलाए गए, इलीगल फायर आर्म से। अब प्रेम प्रकाश जी, एक और चीज जो इन तस्वीरों से साफ साफ जाहिर हो रही है कि ये कोई आम उपद्रवी या आम प्रदर्शनकारी नहीं है जो हिंसक हो गए। ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित थे, ये जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, सुनियोजित ढंग से पत्थर इनके पास था और ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका लग रहा है। क्या आपको किसी ग्रुप के इसके पीछे हाथ नजर आया अभी तक?
अभी कुछ संगठनों के नाम इसमें आने शुरू हो गए हैं, जिसमें पीएफआई, एआईएमआईएम के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कई सारे इसमें नामजद भी हुए हैं और उनके नाम भी सामने आने लगे हैं। जिन राजनीतिक संगठन या गैर राजनीतिक संगठन, हम इस बात का कोई इसमें देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी हो, उसका अगर नाम या सामने आ रहा कंफर्म सोर्सेज से या उसकी फोटोग्राफ या वीडियो अगर उसकी सामने आ रही है, तो हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। उनके नाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान खोले जा रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी, क्या किसी तरह के किसी आतंकी संगठन का भी इसके पीछे हाथ सामने अभी तक आया है? क्या कुछ ऐसी जानकारी भी मिली है? आपने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इंस्टिगेटेड लोग तो हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई आतंकी संगठन भी इसके पीछे होने की आशंका? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उसमें बहुत ज्यादा ये अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जो टेलीफोन के डिटेल्स हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जो सोर्सेज से जो चीजें मिल रही हैं, उसके बाद ही ये कोई हम डेफिनेटली बता पाएंगे कि इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं। अभी फिलहाल हमारी जो प्राथमिकता थी वो शांति व्यवस्था कायम करनी थी कि पूर्णतः शांति व्यवस्था बहाल हो जाए, लोग अपने रोजाना के कार्य, दैनिक कार्य अपने करने लगे। उसके बाद हमारा ये गिरफ्तारियों का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। अगर प्रेम प्रकाश जी आप ये भी बताएं कि ये सुनने में सूचना ये भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि बांग्लादेश भी इस तरह के जो दंगे हैं प्रदर्शनकारियों को उग्र करने के लिए भड़का रहा हो सकता है, तो इस तरह का कोई कनेक्शन सामने आया हो? अभी जो लोगों से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उसमें कुछ ही लोग गिरफ्तार हो पाए हैं, जबकि हजारों की संख्या में इसमें लोगों ने भाग लिया है। जब ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ेगा, इंटरोगेशन रिपोर्ट और जो हमारे पास एविडेंसेस आ रहे हैं उनके बाद ही हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन से संगठन शामिल रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पत्थरबाजी हुई इससे पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान पहुंचा ही, पुलिस को कितना नुकसान पहुंचा ये जानना चाहेंगे, और अगर आप काउंट बता सकें कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे उपद्रव के मामले में? अभी इस मामले में जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, पब्लिक के काफी सारे वाहन क्षतिग्रस्त किए गए, दुकानों को तोड़ा गया। पुलिस के बाबूपुरवा में भी 4 वाहन उस दिन जला दिए गए थे। इसी तरह यतीम खाना पर 2 वाहन 4 पहिया, 2 वाहन 2 पहिया ये भी जला दिए गए थे। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य गाड़ियां रास्ते में खड़ी हुई थी उनके विंड स्क्रीन तोड़े गए, उन पर नुकसान पहुंचाया गया। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी तक 100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनको फिल्टर आउट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए। जिन लोगों के खिलाफ वीडियो फुटेज, उनके फोटोग्राफ्स एक्शन में मिल रहे हैं या उनके साथ इंस्टिगेट करते नजर आ रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा रहा है और ये संख्या हजारों में हो सकती है। हम जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर उनकी गिरफ्तारी करेंगे। प्रेम प्रकाश जी, तस्वीरें जो हैं वो बार बार उकसा रही हैं और ज्यादा आपसे सवाल पूछने के लिए। जहन में ये तस्वीरें जब सामने आती हैं, पत्थरबाजी तो दिख रही है, क्या गोली के भी कोई इंजरीज आपको आपके पुलिस कर्मियों में या गोली की कोई इंजरी भी मिले हैं? कोई ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको गोली लगी हो या पेट्रोल बम का जिन पर इस्तेमाल करके इंजरी दी गई हो? हमारे एक आरक्षी जो कांस्टेबल अर्पित हैं, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, वो यतीम खाना चौकी के सामने ड्यूटी कर रहे थे, जिनको सीधा डायरेक्टेड फायर छत से मारा गया और उनके कंधे में गोली धंस गई, जिसमें 315 बोर की गोली बरामद हुई है। और ये प्रतिबंधित असला है जो कोई भी लाइसेंसी वेपन से नहीं चलाया जाता। तो ये इस तरह का वेपन जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन ये गोली बरामद उसके कंधे से निकली है। दूसरा, पेट्रोल बम के स्प्लिंटर उसमें मिले हैं, जहां हेड इंजरी आई है हमारे एक सब इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह को। ये उन्नाव में अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं, जिनको यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया था। उस पर पेट्रोल बम का हमला किया गया और उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जो अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 40 कांस्टेबल हमारे माइनर इंजरीज के शिकार हुए, जिनके पैर में, हाथ पैरों में चोटें लगी, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद वो सब वापस लौट आए हैं। ठीक है प्रेम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।